इंटरेस्ट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई आर्टिकल खरीदते हैं मार्केट से, डेट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक और होता है यहाँ पे मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस भी होता है लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 7 में, दैट इज एट्थ क्लास। सो एक मार्केट प्राइस होता है जो उस पे प्राइस छपे हुए होते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सीपी जो होती है दैट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो आप आर्टिकल खरीदते हैं, ठीक है, बाई, जो हम आर्टिकल खरीद रहे हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिस आर्टिकल पर हम बेच रहे हैं, ठीक है, ये हम सेल कर रहे हैं कोई आर्टिकल, एस मतलब सेलिंग प्राइस, सी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पर हम यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और लॉस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए मैंने 18,000 की कोई वॉशिंग मशीन थी, वो खरीदी मैंने, और जब मैंने उसे बेचना चाहा तो वो 12,000 की बिकी। ठीक है, यानी अब इस कंडीशन में मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? इट इज ऑब्वियस दैट कि लॉस हो रहा है मुझे तो यहाँ पे। ठीक है, तो लॉस लॉस का फॉर्मूला जो होगा दैट इज सीपी माइनस एसपी, यानी यहाँ पे जो सीपी जो है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम एसपी, ये मतलब होता है। यानी जब आप कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं और उसे कम में बेचेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा, यू विल गॉट द लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट कब होगा? देखिए प्रॉफिट कब होगा, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल है, वो 1820 का कोई आर्टिकल है। ठीक है, आपने खरीदा होगा, सॉरी, आपने 1820 का कोई आर्टिकल खरीदा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट और सैंपल प्राइस के एग्जांपल आते हैं। ठीक है, तो जनरली ऐसा कम होता है कि जब हम उसे सेल करेंगे तो मान लिया हम 2000 इसमें सेल करेंगे, तो ऐसा जनरली बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस होती है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम सीपी। देखिए ये प्रॉफिट हमें कब होता है, प्रॉफिट जनरली हमें आपने वर्ड यहाँ पे नया सा वर्ड सुनेंगे, म्यूचुअल फंड शेयर्स में हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ सेलर्स को होता है, मतलब जो बड़े बड़े जो व्यवसायी होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल जो होते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। मान लीजिए वो कोई आर्टिकल खरीद के लाते हैं, एक साथ खरीद के लाते हैं बहुत सारे आर्टिकल, और उसी सिंगल आर्टिकल को वो हम लोगों को ज़्यादा में देते हैं। ठीक है, तो भाई उनको तो प्रॉफिट हो गया, और जब हम वही आर्टिकल हम किसी और को बेचेंगे तब हमें लॉस होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मान लीजिए शॉपकीपर है जो वॉशिंग मशीन बेचता है, तो वो मान लीजिए 15,000 की खरीद के लेकर आते हैं, और हमें जो बेचते हैं वो 18,000 का कॉस्ट बढ़ा के बेचते हैं। ठीक है, अगर वो कॉस्ट बढ़ा के नहीं बेचेंगे भाई तो उनका प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है, अब मान लीजिए हमने वो यूज करी, वॉशिंग मशीन यूज करते गए, 4-5 साल बाद हमने उसे बेच दिया, तो हमने 12,000 में उसको बेच दिया, तो हमें तो लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन जो कस्टमर जो डीलर जो था उसको फायदा होगा। ओके, सो इस तरह से हम ये प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी आता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो होता है डेट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करके हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉन में सीपी आता है, सीपी का मतलब होता है आपकी ओरिजिनल प्राइस होती है। ठीक है, सीपी इज कॉल्ड द ओरिजिनल प्राइस, यानी आप कितने में आर्टिकल पहले खरीदोगे तभी तो उसे बेचोगे बाद में। ठीक है, तो सीपी एज्यूम्ड एज अ कॉस्ट प्राइस मींस इट इज अ एक्चुअल प्राइस एट विच यू विल बॉट द आर्टिकल। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट भी सिर्फ पी की जगह एल हो जाएगा, एल अपॉन सीपी इंटू 100%। तो इस तरह से ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट होता है पी अपॉन सीपी इंटू 100%, एल होता है एल अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है जनरली उसको यूज करते हैं, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 और इंटू सीपी, ये होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी कैन फाइंड आउट। ओके बेटा, सो क्वेश्चन में हमें क्या होगा, डायरेक्टली देखिए यहाँ पे पी का मतलब प्रॉफिट है, अगर लॉस होगा, इफ इट इज हियर लॉस देन वी विल यूज माइनस साइन। ओके, नाउ यहीं से मैं चेंज कर दूंगा, देखिए क्वांटिटी मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, जैसे सीपी एसपी, चलिए यहाँ पे देखिए ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सीपी इक्वल टू, मुझे सीपी को खाली रखना है बिल्कुल। अभी सीपी के साथ क्या है, 100 प्लस पी है, ठीक है, और अपॉन में 100 है,
तो मुझे सीपी को खाली छोड़ना है, तो सीपी को खाली छोड़ने के लिए डिवाइड में है, तो डिवाइड की तरफ मल्टीप्लाई, यानी एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई, ये पूरी क्वांटिटी इसकी मल्टीप्लाई में है, तो ये अपॉन में आ जाएगी, यहाँ अपॉन में, तो 100 प्लस पी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं ना, वी हैव टू फॉर्मूलेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसपी इक्वल टू 100 प्लस पी, ये मैं रिमूव कर देता हूँ लाइन, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एसपी सेलिंग, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है 100, ये प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट, और ये प्रॉफिट परसेंट, लॉस होगा तो प्लस की जगह माइनस, बस इतना करना है, ओके। इफ हियर वी हैव अ लॉस देन वी कैन डू प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, यहाँ पे माइनस करना है बस हमें, ओके। सो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी होगी, कॉस्ट प्राइस दी होगी और प्रॉफिट दिया होगा, तो इस फॉर्मूले में रख के आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये कब यूज करना है, जैसे हमें कैसे रिकॉग्नाइज करेगा यार ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, जब आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट दिया होगा, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है, और भी ओलंपियाड वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चलिए तो प्रॉफिट का था, लॉस का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, और यहाँ पे सीपी, बस इतना चेंज होना है, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और पी की जगह एल, सीपी, ठीक है। अब सीपी मुझे लिखना है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस एल परसेंट, और ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, इतना चेंज करना है बस हमें, ओके। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस, आपको समझ में आ गया ना कि व्हेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अगर कंफ्यूजन ना हो तो कंफ्यूजन के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ लॉस ध्यान रखिए, लॉस दिया होगा या फिर 100%, यानी प्रॉफिट दिया होगा परसेंट में, तो परसेंट में दिया होगा, इसका मतलब क्या है कि यार ये फॉर्मूले लग रहे हैं कहीं ना कहीं, ओके। अगर कॉस्ट प्राइस लग रहा है, अगर प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दी है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, लॉस दिया है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस दी है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ये एक ही से सब बने हैं, इस फॉर्मूले से मैंने ये 4 फॉर्मूले बनाए हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसआई। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपको बैंक देती है, ठीक है। जनरली बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं जो अपने यहाँ रुपए रखवाती हैं और उसके एवज में आपको फिर बाद में रुपए देती हैं, इनमें से एक कंपनी होती है जैसे बैंक, ठीक है, बैंक में कुछ कंपनी होती है, कुछ होती है एनबीएफसी, एनबीएफसी का मतलब क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, मतलब वो बैंकिंग के रूप में कार्य नहीं होती, जैसे मनापुरम गोल्ड लोन होता है, गोल्ड रखो, गोल्ड अपना रख दो फिर हम आपको ब्याज देंगे, तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जनरली हम यहाँ पे बैंक की बात करते हैं, तो कुछ बैंक जो होते हैं वो कम इंटरेस्ट देते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत पहले चला करता था, अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी जगह आ गया है, सीपी आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। सो यहाँ पे हम एसआई के बारे में पढ़ेंगे, जो एसआई का फॉर्मूला होता है दैट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, यानी पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जब आप कोई मनी बोरो करते हैं बैंक से तो वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है। यानी जब आप प्रिंसिपल बोलो कोई मनी आप बैंक से लेते हैं, मान लीजिए अपना घर बनवाने के लिए ले रहे हैं, कार के लिए ले रहे हैं, या फिर आप अपनी मनी उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल। आर का मतलब होता है रेट, आर का मतलब होता है रेट, जो रेट है वो आपको परसेंट की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, रेट का मतलब परसेंट की फॉर्म में दिया होगा, तो आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे यार ये तो रेट है। टी क्या होगा, टी का मतलब होता है यार, ठीक है, टी आर पी, ठीक है, टी का मतलब होता है यार, यानी हमें टाइम दिया होगा इतने साल के, जैसे मान लीजिए हम कोई होम लोन लेते हैं, घर के लिए कोई हमें घर बनवाना है तो उसके लिए लोन लेते हैं, तो वो हमने मान लीजिए 30 ईयर्स तक लिया, ठीक है, तो 30 ईयर्स इज द टाइम, 30 ईयर्स जो है वो टाइम कहलाएगा। आर का मतलब रेट, यानी बैंक हमें कितने परसेंट पे वो इंटरेस्ट दे रही है, मान लीजिए उसका जो रेट है वो 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, कुछ भी रेट हो सकता है मैक्सिमम, ओके। सो पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी ईयर्स, ठीक है। अब आर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, आर रेट में परसेंट दिया होगा, टी कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उसमें ईयर्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल से कम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट विल बी लेस देन फ्रॉम पी, सिंपल इंटरेस्ट विल बी लेस देन फ्रॉम पी, ठीक है।
अब ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, फिर आपको अमाउंट उतना देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट जोड़ने के बाद भी अमाउंट देना पड़ता है। इंटरेस्ट को मान लीजिए, जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 2000 रुपीज बोरो किए बैंक से और आपका जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज आया, ठीक है, तो आपको बैंक को कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो ये अमाउंट होता है कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें इंटरेस्ट के बाद, तो ए होता है एस आई प्लस पी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 100 और आपने कितने मनी बोरो किए थे 2000, ओके, सो इसका टोटल आंसर कितना हो गया 2100, तो इतने रुपए आपको बैंक को देने पड़ेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड आर रेट है, टी इयर्स है। सिंपल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी लेस देन फ्रॉम पी, जो भी आप पी मतलब यहाँ पे प्रॉफिट मत समझ लेना, पी इज नॉट अ प्रॉफिट हियर, okay. In simple interest p is principal, principal means the money that we borrow from the bank or from any other person, या हम किसी को मनी दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ सम ऑफ द मनी, दिस इज सम ऑफ द मनी, ओके। वो हो सकते हैं 4000, 4 लाख, 50 लाख, 1 सीआर मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ हो सकते हैं, ठीक है, 10 मिलियन, 1 बिलियन, कितने भी मनी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पी इन द केस ऑफ सिंपल interest. Okay, so this is all about the topics that we have covered in chapter number 8. Okay, now we will start our question numbers.